नमस्कार दोस्तों। आपका सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम दर्पण पर स्वागत है। मैं सज्जन कुमार शर्मा, व्याख्याता हिंदी। आज से अपन नई क्लास, नई कक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज की अपनी कक्षा जो रहेगी वो परिचय कक्षा रहेगी। संबंधित जानकारी इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर हमेशा की कक्षा के दौरान आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम चलता है उस पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी देता हुआ पूरा पढ़ाया जाएगा। हिंदी व्याकरण के टॉपिक जिन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे कि व्याकरण से संबंधित जितने भी जो टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उन पर सब पर अपनी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी, प्राप्त करेंगे और प्रथम सोपान से लेकर अंतिम सोपान तक अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। हिंदी व्याकरण से संबंधित हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे बताना चाहूंगा आपको, राजस्थान पुलिस की एसआई प्रतियोगी परीक्षा में, एसएससी की प्रतियोगी परीक्षा में और रीट की परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सब में हिंदी व्याकरण का विशेष महत्व रहता है और इस हिंदी व्याकरण के बारे में अपन इस चैनल पर विस्तृत जानकारी प्रत्येक कक्षा के दौरान चलती रहेगी। आप सब जुड़े रहें और व्याकरण से संबंधित जो भी अपने बिंदु चलते हैं उन बिंदुओं पर पूरी चर्चा अपन करेंगे। देखते रहें, पढ़ते रहें। हिंदी व्याकरण किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। टीचर जो तृतीय श्रेणी रीट के लिए है और उसके अलावा एसएससी, एसएससी में भी हिंदी व्याकरण से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अतिरिक्त पीटीईटी परीक्षा में भी, पीटीईटी परीक्षा में भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। सीईटी में भी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष रूप से पुलिस एसआई की प्रतियोगी परीक्षा के बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें तो हिंदी का अकेली हिंदी विषय का 200 नंबर का पेपर अलग से होता है। ये तो विशेष महत्व वाली बात है। इसमें अपन प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार 200 अंकों का प्रश्न पुलिस एसआई परीक्षा में पूछा जाता है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अनुसार अपन तैयारी इसकी करेंगे। मैं आपको विस्तृत जानकारी के साथ बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। पुलिस एसआई प्रतियोगी परीक्षा के अंदर 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है, जो 200 अंकों का प्रश्न पत्र अकेला हिंदी का ही होता है। इसके अतिरिक्त हिंदी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है, जिससे आप कंटिन्यू जुड़े रहें, लगातार इससे जुड़े रहें। अब बात करते हैं अपन एसआई सिलेबस की। एसआई सिलेबस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पाठ्यक्रम में जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है ये पाठ्यक्रम है शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये हिंदी व्याकरण, मैं यूं कहना चाहूंगा भाषा विषय जो अपनी है उसके अंतर्गत ये शब्दों का निर्माण करना, शब्दों को पद में बदलना, वाक्य निर्माण करना, पूरा का पूरा इसी पर टिका हुआ होता है। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार कितने होते हैं, शब्द के प्रकारों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार में आपको इस रूप में बताया जाएगा: तत्समभव, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी। इसी क्रम में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, समस्त पदों के बारे में, समस्त शब्दों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके तुरंत बाद शब्दों से, उनके मेल से, सार्थक शब्दों के मेल से बनता है वाक्य। तो वाक्य पर अपन विस्तृत चर्चा करते हुए वाक्य शुद्धि के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। वाक्य शुद्धि के बाद शब्द ज्ञान, और शब्द ज्ञान में
जो बिंदु होते हैं वो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, एकार्थक शब्द है, शब्द युग्म है, युग्मों का अर्थ भेद और विभिन्न अर्थ प्रदान करने वाले शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द का चयन करना इत्यादि विषय में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखने के प्रति भी कई प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र आते हैं उनमें। व्याकरण की कोटियां, परसर्ग, लिंग है, वचन है, पुरुष, वृत्ति, वाच्य, सब इनके बारे में अपन विस्तृत चर्चाएं करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसा सिलेबस में मुहावरे और लोकोक्तियों पर भी विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कुछ प्रश्न भी आपको तैयार करवाए जाएंगे। वाक्य रचना के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। विराम चिन्हों का प्रयोग किसका कहाँ होता है, इस पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए विस्तृत चर्चा अपन करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक चलता है, एक बिंदु चलता है ऐसा ही पाठ्यक्रम में, जो है पारिभाषिक शब्दावली। अंग्रेजी का शब्द देकर के हिंदी में उसका रूपांतरण पूछा जाए या हिंदी शब्द देकर के अंग्रेजी में उसका रूपांतरण पूछा जाएगा, ऐसा पारिभाषिक शब्दावली पर भी विस्तृत चर्चा अपन करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एसएससी के पाठ्यक्रम की जब अपन चर्चा करें तो इसमें हिंदी व्याकरण के प्रायकर सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, हिंदी व्याकरण के सारे बिंदु पूछे जाते हैं। और इन बिंदुओं में मैं आपको 2, 4, 5 बिंदुओं के नाम भी बताना चाहूंगा। सबसे पहले हिंदी व्याकरण का जो प्रथम सोपान है वर्ण विचार, वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। उसके बाद संज्ञा, संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण कितने होते हैं, कैसे अपन को पता चले, कैसे अपन इनको पहचान पाएं। क्रिया शब्द, कारक, कारकों के बारे में विस्तृत चर्चा, विस्तृत जानकारी आपको। उसके बाद लिंग, उसके बाद वचन, और वचन के बाद क्रमबद्ध अपन चर्चा करते हुए बात करेंगे काल, काल की, और काल के बाद अर्थ। इस प्रकार सभी बिंदु पर अपन चर्चा करते हुए एसएससी की प्रॉपर तैयारी, एसएससी की वास्तविक तैयारी अपन करेंगे, इसलिए आप इस पर जुड़े रहें। इसके अलावा वाच्य है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्य और वाक्य विशेषण है, विराम चिन्ह है, इन पर सब पर, जो कि मूल रूप से वर्ण और शब्दों से ही जुड़े हुए हैं। तो आप ये मानिए कि इन बिंदुओं पर अपन मूल रूप से वर्ण से लेकर के अंत तक चर्चाएं करेंगे। शब्द वर्तनी भी देखेंगे, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द जो हैं आपके वो, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्दों के बारे में भी, और एकल शब्द के बारे में भी चर्चा करेंगे। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द, जो उच्चारण करने में तो समान से लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग प्रदान करते हैं, ऐसे शब्दों पर भी अपन चर्चा करते हुए विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। इसके अलावा जो टॉपिक और चलते हैं, जो बिंदु चलते हैं, उनके बारे में मैं आपको एक बार बता करके चर्चा करना चाहूंगा आपसे। एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द पढ़ाए जाएंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां तथा कहावतों के बारे में बताया जाएगा। शब्द शक्ति, जो कि काव्य के अंदर भी और गद्य के अंदर भी दोनों में अच्छी काम आती है, और प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही अच्छे ढंग के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। काव्य रीति, काव्य के गुण, काव्य के दोष, और रस, अलंकार, छंद तथा पारिभाषिक शब्दावली, इस प्रकार के इन विभिन्न बिंदुओं पर अपन चर्चा करते व्याकरण को संपूर्णता की ओर ले जाएंगे। और संपूर्ण व्याकरण की तैयारी आपको इस चैनल पर मेरी क्लास के माध्यम से, मेरी कक्षा के माध्यम से आपको करवाई जाएगी, इसलिए आप इससे जुड़े रहें लगातार। इसके बाद मैं आपसे आज अपनी ये जो क्लास है, ये अपनी जो कक्षा चल रही है, ये केवल परिचय कक्षा के रूप में है। अब मैं आपको ये पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी देने के बाद इस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं ऐसे प्रश्नों में से कुछ 5 प्रश्नों का क्यूज भी तैयार किया है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे सबसे पहला प्रश्न है नवरात्र शब्द। पहला प्रश्न है नवरात्र शब्द में कौन सा समास है? नवरात्र शब्द में समास कौन सा है? तो नवरात्र शब्द में 9 रात्रियों का समूह है। समास विग्रह है 9 रात्रियों का समूह है, नवरात्र होता है।
जो समास की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें नो एक संख्यावाची शब्द है जो प्रथम पद के रूप में है। तो यहां जहां संख्यावाची शब्द प्रथम पद हो वहां समास का द्विगु समास भेद होता है, वहां समास का द्विगु समास भेद होता है। तो जानकारी के लिए आपको ध्यान रहे, नवरात्र शब्द में, नवरात्र पद में, समस्त पद में द्विगु समास है। क्यों है इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 2 उल्लास। प्रश्न नंबर 2 उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ध्यान रहे, उल्लास शब्द में व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में उल्लास का संधि विच्छेद अपन देखेंगे तो उत धन लास होगा। उत धन लास, गै जो आपका विकल्प है वो इसमें सही होगा। संधि करने के दौरान व्यंजन संधि का नियम है कि तय के बाद जब लय आता है तो वो संधि होने पर तय को अपने ही स्वरूप में बदल लेता है। तय हलंत है तो इसका लय में परिवर्तन जो होगा, लय में रूपांतरण जो होगा वो भी हलंत के रूप में होगा और शब्द बनेगा उल्लास। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका जो है वो है निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए। देशज शब्द का मतलब होता है, शब्द से ही जाहिर हो रहा है, देशज देश में जन्मा हुआ, अपने देश में बनाया हुआ। तो ध्यान कीजिएगा, ये चार आपके जो विकल्प दिए हुए हैं इन चारों विकल्पों में देशज शब्द के रूप में यदि आप देखना चाहोगे तो शब्द होगा गड़बड़। ये अपनी देशी भाषा है, देश में रहने वाले लोगों के द्वारा बोलचाल में काम में ले जाने वाली भाषा के माध्यम से इसको बनाया गया है। इसके लिए आपका ख विकल्प सही होगा और सही उत्तर होगा गड़बड़। इसी क्रम में चौथा प्रश्न आपका जो रहेगा वो है निम्नांकित में से संयुक्त स्वर कौन सा है। संयुक्त स्वर का मतलब है दो या दो से अधिक स्वरों के योग से, दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से बना हुआ स्वर संयुक्त स्वर कहलाता है। तो यहां आपका ख विकल्प जो है, ख विकल्प जो है वो सही है। औ, औ के अंदर दो स्वर वर्ण जुड़े हुए हैं, औ के अंदर दो स्वर वर्ण जुड़े हुए हैं, इसलिए यह संयुक्त स्वर है। अब औ में स्वर दो हैं कौन कौन से, औ में दो स्वर कौन कौन से हैं देखिए। ये वैसे वृद्धि का है, वृद्धि संधि, यहां पर संधि प्रकरण के अंदर विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा, पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा औ में कौन कौन से दो वर्ण जुड़ते हैं, कैसे ये बनता है, इस बारे में अपन विस्तृत चर्चा संधि प्रकरण में करेंगे। इसके बाद इसी क्रम में आगे बढ़ें तो आपका पांचवा प्रश्न है तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे। वाक्य है तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे। यह वाक्य किस वचन में है, ध्यान दीजिएगा। तुम वह और मैं, वैसे भी तीनों बहुवचन में है। तुम एक हो गए, वह दो हो गए और मैं तीन, तीनों मिलकर तीन हो गए तो वचन बहुवचन है। वैसे पहचान के लिए इस वाक्य में देखिए जाने की जो क्रिया है, क्रिया को अपन देखेंगे तो क्रिया बहुवचन की है, जाएंगे। इसलिए यहां आपके इसमें विकल्प जो दे रखे हैं वो आपका क विकल्प सही होगा, बहुवचन। उत्तर इसका सही है बहुवचन। तुम वह और मैं पिकनिक पर जाएंगे, यह वाक्य बहुवचन का वाक्य है। इस प्रकार विस्तृत चर्चाएं अपन प्रत्येक बिंदु पर आगे की क्लासों में करते रहेंगे। धन्यवाद। आज की अपनी क्लास इतनी ही। आगे के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।